आज भूमि जल भूमि दुखारी, आज भूमि जल भूमि दुखारी, बीड़ा वाली शरण तुम्हारी, बीड़ा वाली शरण तुम्हारी, बीड़ा को झंकार कीजिए, बीड़ा को झंकार कीजिए, श्रीधर कृपा निधान प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, कीजिए जन जन का कल्याण, कीजिए जन जन का कल्याण, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, सुनिए श्री भगवान, सुनिए श्री भगवान। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं जनि दर्पौनि शोषिते सुरेशा, तुम ही लागी धरो नरवेशा। हे प्रभु, जब जब आपके भक्तों पर संकट आया है तब तब आपने उनके कल्याण के लिए मनुष्य का रूप धारण किया है। उनकी करुण वेदना सुनकर के भगवान नारायण कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, हे वसुंधरा, मेरे कृष्ण अवतार का भी समय हो रहा है। इस अवतार के माध्यम से कंस का भी उद्धार होगा और प्राणियों का कल्याण भी होगा। शीघ्र ही मैं अवतरित होऊंगा। जब इतना आश्वासन उनको मिलता है तो वो चले जाते हैं। इधर कंस का जब अत्याचार बढ़ने लगता है तो चारों तरफ निंदा होने लगती है। आप कोई अत्याचार करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, भले ही कोई आपका कोई नुकसान न कर पाए, किंतु निंदा करने से आप नहीं रोक सकते। अत्याचारी की भी निंदा होती है। नहीं आपके सामने कोई कहेगा, आपके पीठ के पीछे कहेगा। कंस की भी चारों तरफ निंदा शुरू हो जाती है। वो अपने सेवकों को भेजता है कि देखो हमारे प्रति लोगों के मन में क्या है। उसके सेवक दूत बताते हैं, महाराज बड़ी निंदा हो रही है। सब लोग कहते हैं कैसा पुत्र है, अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया है। कंस कहता है जनता जनार्दन से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर जनता ने विद्रोह कर दिया तो बड़े से बड़ा राजा धराशायी हो सकता है। कुछ अतिरिक्त करना पड़ेगा। कंस मन में विचार करता है कि कुछ अच्छा करते हैं। कंस की चचेरी बहन होती है देवकी, उनकी सगी बहन नहीं। कंस कहता है कि मैं अपनी बहन का धूमधाम से विवाह करूंगा और वो वर की खोज करता है। वसुदेव जी को विवाह के लिए मना लेता है। बहुत धूमधाम से विवाह करता है। खूब ऐश्वर्य धन लुटाता है, दान में देता है। बहुत जितनी भी निर्धन जनता है उसके अत्याचार से सामान्य जनता निर्धन हो चुकी थी। सब अपार भीड़ लग जाती है धन लेने के लिए। लोग कहते हैं कि हम लोगों की गलत धारणा थी, राजा कुछ तो ठीक है ही, देखो हम लोगों को धन बांट रहे हैं। उसके बाद जब देवकी का विवाह हो जाता है फिर वो बहुत नाटक करता है, बड़ा विलाप करता है। अरे बहन तुम चली जाओगी, कैसे मैं रहूंगा, अभी तक तो तुम्हारे ही साथ रह रहा था। खूब रोता है। जनता कहती है अरे हमको तो पता ही नहीं था, हमारे राजा इतने दयालु भी हैं, ऊपर से कठोर हैं, हृदय देखो कितना कोमल है। अपनी बहन के वियोग में रोए जा रहे हैं। कंस कहता है
कि मैं अपनी बहन को इतना प्रेम करता हूँ, मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं, मैं इसको इसके ससुराल तक विदा करने जाऊंगा, और सिर्फ विदा ही नहीं करने जाऊंगा, इसका रथ स्वयं चला करके सारथी बन करके जाऊंगा। जनता कहती वाह, देखिए हम लोगों की कितनी गलत धारणा थी, इनका तो हृदय पूरा प्रेम से भरा हुआ है, राजा हमारे बहुत अच्छे हैं, हमको इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए। दूत कहते हैं महाराज आप एकदम फिट हैं, अब आपने जो किया चारों तरफ आपकी बहुत बड़ाई हो रही है। कंस देवकी के रथ को लेकर के चल देता है। तब देवता सोचते हैं अगर यह इसी प्रकार करता रहेगा, इस प्रकार के कर्म शुरू कर देगा, तो जो इसने पूर्व में दुष्कर्म किए हैं उसका दुष्परिणाम, उसका दंड इसे कैसे प्राप्त होगा। तभी एक भविष्यवाणी, एक आकाशवाणी होती है, अरे कहां लेकर के जा रहा है, अपने काल को अपने साथ लेकर के जा रहा है, तेरी बहन का ही 8वां पुत्र तेरा काल होगा, उसके द्वारा ही तेरी मृत्यु होगी। इतना सुनते ही कंस के सारे आंसू सूख जाते हैं, सारी दया सारी भावना गायब हो जाती है। कंस तुरंत रथ रोकता है और तलवार निकालता है, कहता है पुत्र तो तब होंगे जब ये रहेगी, जब जड़ ही नहीं रहेगी तो कहाँ पेड़ होगा, कहाँ फल लगेंगे, कहाँ पत्ते होंगे, मैं इसको ही समाप्त किए दे रहा हूँ। वसुदेव जी सोचते हैं ये कौन सी मुसीबत है, इसी का भाई इसी की हत्या किए दे रहा है, कितनी दुर्भाग्यशालिनी है ये, किंतु अब तो मेरी पत्नी है। किस मुहूर्त में हम अपने घर से चले थे कि आज यह स्थिति आ रही थी, विवाह होते ही मेरी पत्नी की हत्या हुई जा रही है। वसुदेव जानते हैं कि इससे युद्ध करना ठीक नहीं है, बहुत बलशाली है, बहुत राजाओं को इसने पराजित किया है, नीति से काम लेना चाहिए। वसुदेव उस समय बहुत बुद्धिमानी से काम लेते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी विकट स्थितियां आ जाती हैं जब बल से काम नहीं बनता है, विवेक से ही काम होता है। वसुदेव जी कहते हैं आप इतने बलशाली हैं, आपकी बहन है, स्त्री है, इसी योद्धा को स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए और आप तो इसकी हत्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये भयानक अधर्म है। वो कहता है प्राणों से ज्यादा धर्म अधर्म नहीं होता, मैं इसे मारूंगा अवश्य, इसी का पुत्र मेरा काल बनेगा। तो वसुदेव जी कहते हैं नारी निंदा मति करो, नारी नर की खान, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। आप नारी की निंदा कर रहे हो, आप कह रहे हो कि इसके द्वारा मेरा काल पैदा होगा, अरे इसी नारी के द्वारा ध्रुव और प्रहलाद और स्वयं नारायण ने भी अवतार लिया है। इस प्रकार नीतिगत वचनों से उसको समझाते हैं। वह तलवार को अंदर रखता है, आप ही बताइए मैं क्या करूंगा, अगर इसको ना मारूं तो क्या करूं। वसुदेव विचार करते हैं कि पत्नी की रक्षा करना पति का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है, भले ही उसके स्वयं के प्राण क्यों न चले जाएं, किंतु मैं इसे इस स्थिति में छोड़ नहीं सकता। वसुदेव जी कहते हैं कि ठीक है, जब तक 8वीं संतान होगी, हम 8वीं संतान आपको
सौंप देंगे, आप चाहे जो कीजिए। कहता है बहुत आप चालाक हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि 7वीं है कि 8वीं है? आप हो सकता है 7वीं को दे लें, तब तक आपको मेरे यहां रहना पड़ेगा। वसुदेव जी विचार करते हैं कि यह भी ठीक है। अपने और पत्नी के प्राण बचाने के लिए वसुदेव जी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, हम आपके यहाँ ही रहेंगे, तब तक सब ठीक है। वो कहता है आप हमारे यहाँ रहें, तभी मुझे विश्वास होगा। जैसे ही प्रथम संतान देवकी जी को होती है, वसुदेव जी कहते हैं लीजिए ये प्रथम संतान है। कंस कहता है, विचार करता है कि ऐसे ही बहुत निंदा हो रही है, अगर मैं मार दूंगा और निंदा हो। वो विचार करता है कि 8वीं संतान मेरा काल है, आप इसको ले जाइए। जब 8वीं संतान हो, आप मेरे संरक्षण में हैं, मेरी निगरानी में हैं, 8वीं संतान मैं आपकी ले लूंगा। वसुदेव जी प्रसन्न होकर चले जाते हैं कि संतान है, प्राण बचे थे। किंतु जो संतानें जन्म ले रही थी वो सब श्रापित थी, उनको मनुष्य के रूप में सिर्फ आना था। नारद जी ने विचार किया कि यह भी यहाँ अपना भोग करेंगे। नारद जी कंस के पास आते हैं और एक पुष्प लेके आते हैं। कहते हैं कि कंस इस पुष्प को लो। वो पकड़ लेता है, इसमें गिनो कि 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। कहता है नारद जी क्या आप उपहास कर रहे हैं? अरे जब पुष्प गोल होता है, जहां से गिनेंगे वहीं से 8वीं आएगी। नारद जी कहते हैं यही तो मैं कह रहा हूं, तुमने प्रथम संतान दे दिया, जहां से गिनोगे। अब वो किस संतान को 8वीं बना करके प्रस्तुत कर देंगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा? कंस कहता है बहुत अच्छे समय पर आप आए हैं, इसीलिए मैं आपका बड़ा आदर करता हूं। कंस तुरंत क्रोधित हो जाता है और वसुदेव के पास पहुंचता है, कहता है अपनी संतान को हमें दो। इस बात का कोई विश्वास नहीं है कि आप अपनी ही संतान दोगे कि कहीं और से किसी की संतान दे दो, या हो सकता है 7वीं या 6वीं संतान हमको दे दो। तमाम प्रकार के संदेह। और इतना कह करके वो प्रथम संतान की हत्या कर देता है। देवकी वसुदेव रोते रहते हैं किंतु कुछ कर नहीं सकते। अब वह लगातार देवकी की 6 संतानों को मार देता है, लगातार 6 संतानों की हत्या कर देता है। इधर जब वसुदेव जी की पत्नी होती है रोहिणी, वसुदेव जी जब देखते हैं कि मेरे ऊपर संकट है, सुरक्षा की दृष्टि से उनको नंद बाबा के यहाँ पहुंचा देते हैं, बहुत गुप्त ढंग से। 7वीं संतान के रूप में शेषनाग स्वयं बलराम जी आते हैं, वो देवकी जी के गर्भ में आ जाते हैं। किंतु उनका भी लीला में योगदान होना होता है, इसलिए भगवान नारायण अपनी योग माया के द्वारा उस गर्भ को वहां से रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा देते हैं। इसीलिए बलराम जी का संकर्षण का मतलब होता खींचना, इसीलिए बलराम जी का एक नाम संकर्षण पड़ा। वसुदेव जी सूचना पहुंचाते हैं कि गर्भ खराब हो गया। उसको इस बात का संतोष होता है कि मुझे मारना भी नहीं पड़ा, पहले मर गया। अब वो बेसब्री से 8वीं संतान का इंतजार करता है।
समय बीतता जाता है, नारायण के अवतार का समय हो जाता है, किंतु आगे की लीला उनको बढ़ानी है। सर्वप्रथम भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में कारागार में आकर के प्रकट हो जाते हैं और देवकी और वसुदेव को दर्शन देते हैं। चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना तेज प्रकाश अचानक कारागार में कैसे फैल गया। जब वो ध्यान देते हैं तो स्वयं साक्षात नारायण खड़े हैं। कहते हैं इतना भाग्य हमारा प्रबल है कि आप आ गए। भगवान कहते हैं तुम्हारा भाग्य बहुत प्रबल है, किंतु तुम्हारी आठवीं संतान के रूप में मैं आऊंगा। देवकी कहती है मत आइए, वो आपको तुरंत मार देगा। भगवान नारायण कहते हैं यही समझाने आया कि कैसे नहीं मारेगा। भगवान कहते हैं जैसे ही मेरा जन्म हो मैं प्रकट होऊंगा बालक के रूप में आपके गोद में। आप मुझको लेकर के गोकुल चले जाइए और गोकुल में मेरी योग माया प्रकट हुई है, उनको उठा करके चुपचाप चले आइए। सिर्फ इतना ही कार्य आपको करना है, शेष कार्य मेरा है। वसुदेव जी कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा। तब तक प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वसुदेव जी सोच रहे हैं कि हम तो पूछना ही भूल गए कि हम तो बंधे हैं, कैसे निकलेंगे, और भगवान कितना कह के चले गए। तब तक भगवान नारायण देवकी की गोद में बाल रूप में प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही प्रकट हो जाते हैं वो चमत्कार देखते हैं कि उनकी हाथ की हथकड़ी बेड़ियां सब खुल गई, कारागार के द्वार खुल गए। अब वो समझ जाते हैं कि नारायण आगे सब नारायण का कार्य है, मेरा कोई कार्य नहीं है। जो अब करना है प्रभु को करना है, मुझे उनके आदेश का पालन करना है। वसुदेव जी लाला को उठाते हैं, अपने सिर में रखते हैं और देखते हैं, क्या देखते हैं, भादों की भयानक काली रात। वसुदेव जी विचार करते हैं आप तो भगवान हैं और छोटे से बन के बैठे हैं, लेकिन मैं तो मनुष्य हूं, मुझे डर लगता है। कितनी भयंकर काली रात है। भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार का दिन था। उस दिन लेकर के भगवान को आगे बढ़ रहे होते हैं और जमुना जी के किनारे पहुंचते हैं। देखते हैं कि जमुना जी उफान मार रहे हैं, अब वो कैसे जाएं। बार बार भगवान का स्मरण करते हैं और पानी भी बरस रहा है। जैसे ही पानी बरस रहा है तो शेषनाग भगवान उनके ऊपर छत्र छाया करके आ जाते हैं। पानी क्यों बरस रहा है? भगवान ने पानी क्यों बरसाया? क्यों? भगवान जानते हैं। भगवान प्रकट हुए तो रोए तक नहीं, जानते हैं कि अभी हमारे मामा आ जाएंगे। चुप रहे। राम अवतार में बहुत रोए, कृष्ण अवतार में सांस नहीं और चुपचाप चले जा रहे हैं। पानी नारायण ने क्यों बरसाया? क्यों? क्योंकि ग्रामीण अंचल में, गांवों में लोग बाहर सोते रहते हैं। पानी बरस रहा है तो सब घर के अंदर हो जाएंगे, कोई ये ना देखे कि कौन आया और कौन गया। सब भगवान की लीला चल रही थी। ये देख करके भगवान का नाम लेकर के यमुना जी में प्रवेश कर जाते हैं। खुल गयो बंद किवाड़,
यमुना भी झुक गई, करते जो भावों से पार, जमुना पार उतर गई। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, हाँ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरण